इंसानियत के विरुद्ध हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत आबरू वाले मामले में भी अपराधियों का साथ दें, क्या वो इंसान कहलाने के काबिल हैं? नहीं। इससे ज्यादा मुझे उनके विषय में कहना नहीं। गूंगा बहरा प्रधानमंत्री है, उसे ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है, और ना ही उसके मुंह में कोई बोलती बंद हो जाती है। तो जब भी असली मसले आते हैं, जनता से जुड़े मसले आते हैं, जनता को न्याय देने वाली बात आती है, प्रधानमंत्री की बोलती बंद हो जाती है। क्या करें? लेकिन पर जब तक न्याय नहीं मिलेगा, देश की जनता ने मन बना लिया है कि वो संघर्ष करती रहेगी। अब सरकार को थूक के चाटने की आदत है तो क्या करोगे? सरकार जब तक अच्छी तरह से उसको ठोकर नहीं लगती, जब तक रड़ा नहीं लगता उसको अच्छी तरह, उसे समझ में नहीं आती चीजें, आ जाएंगी समझ में। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर सरकार की समझ में नहीं आती है, इस देश की जनता की समझ में आ जाए, वो इसे उखाड़ के फेंकते, अपना भी काम ठीक हो जाना चाहती है। कि CNRC में कानून बनाने के बावजूद भी आज तक हिम्मत नहीं है सरकार की कि कानून लागू कर दे, ऐसे सुनी जाती है। जो कृषि कानून है उसमें कृषि कानून वापस लाने पड़े, ऐसे सुनी जाती है। और इसी तरह से इसमें भी सुनी जाएगी, नहीं तो सरकार का बिस्तर आपका गोल कर देगी पब्लिक। और वो मीडिया नहीं, वो भांड है, वो दलाल है, वो गुलाम है, वो एक व्यक्ति विशेष के तलवे चाटता है, वो उसका प्रवक्ता है, मीडिया नहीं है। लेकिन आज आप इंडिया गेट पे हैं, कैंडल मार्च निकाला गया, 1 महीने हो चुके हैं प्रदर्शन को, लेकिन शर्त रखी गई, आरोपी की तरफ से शर्त है। आप वकील है, क्या कहेंगे? नहीं, आरोपी की तरफ से कोई शर्त रखने का अर्थ ही नहीं है। लेकिन क्यों देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उससे बचा रहे हैं? इसलिए उसके जो मन में आ रहा है वो कह रहा है। शर्त किस बात की है भाई? शर्त इतनी सी होनी चाहिए कि भाई अगर मेरे खिलाफ आरोप है और मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं पुलिस के सामने, पूरी इन्वेस्टिगेशन में अपनी तरफ से पूरा सहयोग दूंगा, इन्वेस्टिगेशन करी जाए। अगर मैं अपराधी हूं तो कानूनन मेरे खिलाफ जो भी हो सकता है वो कार्रवाई की जाए, और अगर मैं निर्दोष हूं तो जिन्होंने मेरे खिलाफ ये किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये तो बात होती है। लेकिन शर्त रखने की वजह क्या? जो शर्त रखी गई नहीं, ये तो वही बताएगा जिसने शर्त रखी है। मैं क्या बताऊंगा इसे? 1 महीना लगभग हो गया है जंतर मंतर पे बैठे भाई, इस देश क्या मजबूरी है? आवाज नहीं सुनी जा रही है जो इंडिया गेट आना पड़ा? नहीं, निश्चित रूप से आवाज नहीं सुनी जा रही, तभी तो यहाँ आना पड़ा है। और 1 महीने की बात नहीं भाई, यहाँ तो हम लोग आप लोग सब शामिल रहे हैं। 13 महीने किसान आंदोलन में लड़ चुके हैं, तो ये भी लड़ेंगे भी, कोई बात नहीं। चाहे 13 महीने लड़ना पड़े या उससे ज़्यादा लड़ना पड़े, पर जब तक न्याय नहीं मिलेगा, देश की जनता ने मन बना लिया है कि वो संघर्ष करती रहेगी। किसान आंदोलन हो या NRC आंदोलन और अब पहलवान आंदोलन, तीनों को ही सरकार ने शुरुआत में हल्के में लिया, बाद में माफी मांगती नजर। हाँ, तो सरकार को थूक के चाटने की आदत है तो क्या करोगे? सरकार जब तक अच्छी तरह से उसको ठोकर नहीं लगती, जब तक रड़ा नहीं लगता उसको अच्छी तरह, उसे समझ में नहीं आती चीजें, आ जाएंगी समझ में, आज नहीं तो कल आ जाएंगी। और जब मैं तो कह रहा हूं कि अगर सरकार की समझ में नहीं आती है, इस देश की जनता की समझ में आ जाए, वो इसे उखाड़ के फेंकते, अपना भी काम ठीक हो जाना है। लेकिन प्रधानमंत्री अक्सर देखते हैं जब बड़ा आंदोलन होता है, खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। गूंगा बहरा है ना भाई, गूंगा बहरा प्रधानमंत्री है, उसे ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है, और ना ही उसके मुंह में कोई बोलती बंद हो जाती है। जैसे अडानी मामले पे बोलती बंद हो गई उसकी, ठीक इसी तरह से इस पे हो गई, किसान आंदोलन पे बोलती बंद हो गई, CNRC पे बोलती बंद थी। तो जब भी असली मसले आते हैं, जनता से जुड़े मसले आते हैं, जनता को न्याय देने वाली बात आती है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष की बात आती है, प्रधानमंत्री की बोलती बंद हो जाती है। क्या करें? लेकिन निर्णय लेने के बाद वापस को लेना पड़ता है, चाहे 2000 का नोट हो, चाहे किसान आंदोलन। वो मैंने बताया ना, थूक के चाटने की आदत पड़ गई उसको भाई, क्या करोगे आप? लेकिन इस पूरे आंदोलन में किसान हो या ये हो, मीडिया को नदारत देखा हमेशा इसको लेकर। कहाँ नदारत मीडिया? क्या बात कर रहे हो यार? मैं जब से अभी इस यहाँ से आए हैं जंतर मंतर से, इसमें जो है यहाँ तक आए कैंडल मार्च के लिए, कम से कम 150 लोगों ने तो मेरा इंटरव्यू ले लिया। आप कहाँ मीडिया नदारत? आप अपने आप को मीडिया कहा का मेनस्ट्रीम मीडिया आप हो यार, आप अपने आप को ही कमतर करके हाँ करो, आप उससे कहीं ऊपर हो। वैसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सोशल मीडिया, जो मेनस्ट्रीम मीडिया जिसे कह रहे हो, उसको बहुत पीछे छोड़ चुका है। और वो मीडिया नहीं, वो भांड है, वो दलाल है, वो गुलाम है, वो एक व्यक्ति विशेष के तलवे चाटता है, वो उसका प्रवक्ता है, मीडिया नहीं है। लेकिन अक्सर देखते हैं कि जिस प्रधानमंत्री की बात करते हैं, आंदोलन बड़े होते हैं लेकिन सुनी नहीं जाती है, कोई आंदोलन को कुचल दिया जाता है। नहीं सुनी जाती है,
और सुनिए इतनी अच्छी तरह से जाती है कि CNRC में कानून लागू करने के कानून बनाने के बावजूद भी आज तक हिम्मत नहीं है सरकार की कि कानून लागू कर दे। ऐसे सुनी जाती है। जो कृषि कानून है उसमें कृषि कानून वापस लेने पड़े, ऐसे सुनी जाती है। और इसी तरह से इसमें भी सुनी जाएगी, नहीं तो सरकार का बिस्तर आपका गोल कर देगी पब्लिक। क्या प्रधानमंत्री से बड़ा है ब्रिजभूषण का रसूख? भाई वो तो लगता हो सकता है प्रधानमंत्री को लगता हो, या प्रधानमंत्री की सत्ता उसी की वजह से चल रही हो सकता है ऐसा हो। लेकिन इसको भी जाट बनाम राजपूत, हरियाणा बनाम अदर राज कर दिया गया। वो आप कुछ भी नाम दे दें, ये आंदोलन देश की बच्चियों के मान सम्मान का आंदोलन है, देश का सम्मान बचाने का आंदोलन है। और इस आंदोलन में सभी शामिल हैं, इसमें जाट भी शामिल हैं, इसमें गुजर भी शामिल हैं, इसमें यादव भी शामिल हैं, इसमें जाटव भी शामिल हैं, इसमें ब्राह्मण भी शामिल हैं, इसमें OBC भी शामिल हैं, इसमें SC भी शामिल हैं, ST भी शामिल हैं, माइनॉरिटी भी शामिल है, पूरा देश शामिल है। देश के हर हिस्से से लोग इसमें शामिल हैं, हर जाति और धर्म के लोग शामिल हैं, हर प्रदेश के लोग इसमें शामिल हैं। नहीं तो देखो जरा जाके आप घूम के देखो, पता लग जाएगा। भाजपा के लोग कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भी शामिल अरे हैं। भाजपा किन की बात कर रहे हो? जो गुलामी से बाहर नहीं निकले, मोदी की गुलामी करते करते उनकी पूरी गर्दन झुक गई, उनकी बात करो यार गुलामों की। वो क्या करेंगे बात कि कोई स्वतंत्र व्यक्ति हो उसकी बात करो यार। लेकिन समर्थन में भी तो रैली निकाल रहे हैं लोग, आखिर वो कौन लोग हैं? वो लोग इंसानियत के विरुद्ध हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत आबरू वाले मामले में भी अपराधियों का साथ दें। क्या वो इंसान कहलाने के काबिल हैं? नहीं। इससे ज्यादा मुझे उनके विषय में कहना नहीं। अक्सर देखते हैं, आपने कठुआ में भी देखा होगा, रैली निकालेंगे झंडे तिरंगा के साथ। भाई अपराधियों का गढ़ है बीजेपी, तो अपराधियों को बचाने के लिए वो ये काम तो करेंगे। तो इससे आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है।